नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ करिश्मा। 5 दिनों के दीपोत्सव की शुरुआत आज से हो रही है। पंचांग भेद की वजह से कुछ लोग आज तो और कुछ लोग कल इस पर्व को मना रहे हैं। इस बार त्रयोदशी तिथि आज शाम से शुरू हो रही है, जो कि 13 नवंबर को दोपहर करीब 3 बजे तक रहेगी और इस तरह धनतेरस की खरीदारी 2 दिन तक की जा सकेगी। इसी कड़ी में आज भी मार्केट में सुबह से रौनक देखने को मिल रही है। लोग चांदी के सिक्के, गणेश और लक्ष्मी प्रतिमाओं की खरीदारी कर रहे हैं। ज्वेलरी, ऑटोमोबाइल के शोरूम भी लोगों की भीड़ से नजर आ रहे हैं और इससे मान्यता है कि धन्वंतरि भी इसी दिन अवतरित हुई थी और इसी कारण भी इस दिन को धनतेरस कहा गया है। समुद्र मंथन ने भगवान धन्वंतरि कलश में अमृत लेकर निकले थे और इसलिए इस दिन धातु के बर्तन खरीदे जाते हैं। तो धनतेरस पर रोशन हुए बाजार और लोग दिखाई दे रहे हैं। आज से 5 दिन के दीपोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। पंचांग भेद की वजह से 2 दिन धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा। हालांकि कोरोना के साए के बीच ये त्योहार मनाया जा रहा है। इस दौरान कई सावधानियां भी बरतनी है, लेकिन बाजार वैसे ही गुलजार दिखाई दे रहे हैं जैसे पहले दिखाई देते थे जब कोई त्योहार होता था। ऐसा लग ही नहीं रहा कि कोरोना का साया है। हालांकि व्यापारी वर्ग थोड़ा सा चिंतित जरूर है, क्योंकि उतनी खरीदारी नहीं हो रही है जितनी उन्हें अपेक्षा थी। तो धनतेरस पर बाजार रोशन हो चुके हैं और धनतेरस पर खरीदारी और पूजा को लेकर लोग काफी ज्यादा उत्साहित भी है। कुछ मुहूर्त भी हम आपको बता रहे हैं जिस घड़ी में आप पूजा अर्चना कर सकते हैं और उसके साथ ही खरीदारी कर सकते हैं। सुबह 7 बजे से 9:20 तक ये मुहूर्त था, जो कि अब ये बीत चुका है। अगर इस मुहूर्त में आपने पूजा और खरीदारी नहीं की है तो निराश न हो। दोपहर 1 बजे से 2:35 तक भी शुभ मुहूर्त है। आप इस घड़ी में भी पूजा अर्चना कर सकते हैं, इसके साथ ही खरीदारी कर सकते हैं। तो एक और शुभ मुहूर्त बताया जा रहा है शाम का वक्त 5:40 से 7:25 तक का है और इसके साथ ही पूजा के लिए अगर विधि विधान से आपको पूजा करनी है, जिससे मां लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे, तो 5:35 से 8:05 तक ये शुभ घड़ी मानी गई है। तो भगवान धन्वंतरि को कृष्ण, तुलसी, गाय का दूध, मक्खन का भोग इस दिन लगाया जाता है और पूजा में लगाए गए दीपक में गाय के घी का इस्तेमाल जरूर करें। सूर्यास्त के बाद यमराज के लिए दीपदान जरूर करना चाहिए। ऐसी कई मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। चलिए अब देखते हैं कि बाजारों में इस दौरान कैसी रौनक देखने को मिल रही है। भोपाल से हमारे संवाददाता वासु चौरे जुड़ चुके हैं, साथ ही ग्वालियर से हमारे संवाददाता प्रहलाद, बिलासपुर से हमारे संवाददाता उमेश मौर्य जुड़े हुए हैं और जबलपुर से हमारे संवाददाता अमित सोनी जुड़े हुए हैं। आप चारों से मैं जानना चाहूंगी कि बाजारों में क्या रौनक देखने को मिल रही है। सबसे पहले राजधानी भोपाल की तरफ रुख करते हैं। वासु, ये बताएं कि कोरोना के साए के बीच इस बार त्योहार मनाया जा रहा है। कितनी धूम, कितना उत्साह इस वक्त मार्केट में दिखाई दे रहा है? बिल्कुल करिश्मा, देखिए आज धनतेरस का त्यौहार है। जैसे आम बोलचाल की भाषा में हम कह सकते हैं कि द शॉपिंग फेस्टिवल है, जो आज से शुरू हो गया है। भगवान कुबेर, धन्वंतरि जी और मां लक्ष्मी की आज विशेष पूजा अर्चना की जाती है और आज के दिन खरीदारी का भी बड़ा महत्व होता है और जो भोपाल के लोग हैं वो काफ़ी शॉपिंग करना पसंद करते हैं। तो अभी हम मौजूद हैं भोपाल का सबसे जो लोकप्रिय मार्केट है, न्यू मार्केट। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से बाजार गुलजार नजर आ रहे हैं। चाहे ज्वेलरी की दुकानों की बात करें, कपड़ों की दुकानें हों, फुटवेयर्स की खरीदारी की बात की जाए, या फिर जैसा कि दिवाली का सीजन है तो तमाम जो साज सज्जा के जो सामान है, फूल मालाएं हैं और जो भी अन्य चीजें हैं जिनसे घरों को सुसज्जित किया जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और खरीदारी कर रहे हैं। अगर बात की जाए कोविड के संक्रमण की, तो देखिए करिश्मा, जब से कोविड का जो डाउनफॉल पीरियड शुरू हुआ है, कोविड का इतना ज्यादा डर, इतना ज्यादा भय कहीं नजर नहीं आ रहा है बाजार में। और अमूमन जिस तरीके से हर साल बाजारों में भीड़ रहती है, कुछ इसी तरीके का नज़ारा जो है वो इस साल भी भोपाल में नज़र आ रहा है। हालांकि जो दुकानदार है वो कहीं ना कहीं मास्क पहने हुए हैं, सैनिटाइजर रखा हुआ है, थर्मल स्क्रीनिंग की भी कई जगह हमने देखा कि व्यवस्था की गई है और जो ग्राहक पहुंच रहे हैं
वो भी मास्क लगाए हुए हैं और अमूमन उम्मीद भी यही की जाती है कि जो तमाम प्रोटोकॉल्स हैं, तमाम गाइडलाइंस हैं, उनका पालन करें ताकि जो त्योहारों का उल्लास है वो किसी भी तरीके से कम ना हो, सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इसी तरह से पूरा जो त्योहार है, भारत त्योहारों का देश है और सबसे बड़ा त्योहार जो दिवाली है वो शुरू हो गया है। तो दिवाली का जिस तरीके से हर साल खुशी का माहौल रहता है, हर्षोल्लास का माहौल रहता है, वो बना रहे और कहीं ना कहीं कोविड को पीछे छोड़कर हम अपनी जिंदगी में जो आम जिंदगी है उसमें आगे बढ़ सकें। बिल्कुल वासु, आपने ठीक कहा। और दीपावली खुशियों का त्योहार है, उत्साह उमंग मार्केट में देखने को मिल रही है लोगों के बीच, यानी कि वो रौनक कम नहीं हुई है। हालांकि कोरोना के साए के बीच इस बार त्योहार मनाए जा रहे हैं तो सावधानियां बरती जा रही हैं। राजधानी भोपाल के न्यू मार्केट की तस्वीरें हमें वासु ने दिखाई। अब सीधा रुख करते हैं ग्वालियर की ओर, हमारे संवाददाता प्रहलाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रहलाद, ग्वालियर में कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं मार्केट में, किस तरीके से लोगों में इस पर्व को लेकर उत्साह है? और आज तो धनतेरस है, ऐसे में क्या भीड़ वहां पर आपको दिखाई दे रही है या फिर उतना अपेक्षा के अनुसार लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकले हैं? देखिए करिश्मा, जो उत्साह और उमंग राजधानी भोपाल में दिखाई दे रहा है, वैसा ही उत्साह उमंग ग्वालियर में भी दिखाई दे रहा है। इस समय हम एक मार्केट में मौजूद हैं। शहर के तमाम जो प्रमुख बाजार हैं वो इसी तरीके से ग्राहकों से गुलजार हैं। हालांकि लेकिन हमने इससे पहले कुछ दुकानदारों से बातचीत की थी, लेकिन उनका ये कहना है कि जो कोरोना संक्रमण है उसका असर कहीं ना कहीं है। जो दुकानदारी जिस तरीके से होनी चाहिए थी उस तरीके की दुकानदारी नहीं है। कुछ ग्राहक भी मौजूद हैं, हम बात करने की कोशिश करते हैं। किस तरह मना रहे हैं आज धनतेरस का त्योहार है, कैसे क्या कुछ खरीदा? या अभी तो बाजार निकले हैं, खरीदारी शुरू हो रही है, अब देखते हैं क्या क्या लेते हैं। अच्छा, कोरोना का जो संक्रमण है उसका डर है कहीं ना कहीं? लोग ऐसे ही सब चल रहा है, कहीं कुछ नहीं है, सब राजनीतिक हवा है, कहीं कुछ नहीं है सब। अच्छा, कहीं कुछ नहीं है। आप भी देख रहे हैं कि खरीदारी कर रहे हैं, कैसे मना रहे हैं दीपा? कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा खरीदारी भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, लेकिन डर के हिसाब से रह रहे हैं। क्या क्या कोरोना की वजह से थोड़ा बाजार कैसा दिखाई दे रहा है? अच्छा चल रहा है वैसे। अच्छा, कुछ दुकानदार हैं उनसे भी जान लेते हैं। पिछले साल की तुलना में इस बार कैसा बाजार है? पिछले साल की तुलना में इस साल बाजार 50% करीब हल्का है बाजार, और बाजार में रौनक तो है लेकिन बाजार में खरीदारी कम है। आदमी के पास पैसा नहीं है, इसलिए बाजार के अंदर खरीदारी नहीं है। बिल्कुल पैसा कम है। एक तस्वीर सामने आपको दिखाना चाहेंगे। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये ज्वेलरी शॉप है। यहाँ पर आज का जो दिन होता है विशेषकर सोने चांदी के आभूषण खरीदने लोग पहुंचते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग दिख रहे हैं जो मार्केट में शॉपिंग करने निकले हैं, सोने चांदी के आभूषण खरीद रहे हैं, उनसे बात करते हैं। लेकिन खास बात ये है करिश्मा, ये मास्क पहने हुए हैं जो कस्टमर आ रहे हैं वो संक्रमण का ध्यान रख रहे हैं कि कैसे संक्रमण से बचना है। धनतेरस का त्योहार है, सोने चांदी के आभूषण खरीद रहे हैं, बहुत महत्व होता है। क्या खरीद रही हैं आप? सोना। कैसे मनाएंगे ये त्योहार, कितना उत्साह है आप में? बहुत ज्यादा। ठीक है प्रहलाद, हम देख रहे हैं कि ये काफी ज्यादा रौनक तो है। किस तरीके से चल रहा है मार्केट? मार्केट कुछ कम नहीं हो रहा है बरसात से। ठीक है प्रहलाद, हम देख रहे हैं कि रौनक काफी दिखाई दे रही है, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि लोग वहां पे कोविड के प्रोटोकॉल्स का पालन कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने मास्क नहीं लगाया था। आप उनसे अपील करें कि मास्क जरूर लगाएं, कोरोना को लेकर सावधानी जरूर बरतें। अब सीधे हम रुक करते हैं बिलासपुर की ओर, हमारे संवाददाता उमेश मौर्य वहां से जुड़े हुए हैं। उमेश, ग्वालियर में तो हमें प्रहलाद ने रौनक दिखाई कि काफी ज्यादा उत्साह दिखाई दे रहा था लोगों के बीच में, क्या बिलासपुर में भी कुछ वैसी ही तस्वीरें हैं? बिल्कुल करिश्मा, जिस तरीके से 8 महीने तक के इन सड़कों को दिखाना चाहूँगा कि ये सड़कें कभी सूनी रहती थी। आज चूंकि दिवाली का पर्व है, ऐसे में इन सड़कों पे आप देख सकती हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं वो बाहर निकल गए हैं और जमकर खरीदारी करने के लिए। चूंकि आज धनतेरस और धनतेरस के दिन, आज के दिन खरीदारी करना शुभ माना जाता है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो खरीदारी करने के लिए घरों से निकल रहे हैं। सोने चांदी के आभूषण सहित वस्तुओं की खरीदारी की जाती है, लेकिन चूंकि अभी सुबह और दोपहर का वक्त है इसलिए जो खरीदार हैं वो कम मात्रा में, लेकिन ये माना जा रहा है कि शाम तक के यहाँ पर बड़ी संख्या में भीड़ होगी, लोगों की खरीदारी होगी। और यही वजह है कि सुरक्षा के तमाम व्यवस्था भी जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने की है। तमाम चौक चौराहों पे सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात किया गया है। और सबसे खास बात यह है कि कोविड
19 के बीच इस त्योहार को मनाया जाएगा। तो जो लोग हैं वो भी काफ़ी एहतियात बरतते हुए मार्केट में निकल रहे हैं और ख़रीदारी कर रहे हैं। खास करके सोने चांदी के दुकानों में काफ़ी भीड़ देखी जा रही है, वहाँ पर लोग खरीदारी करने पहुँच रहे हैं और बाकायदा मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग भी कर रहे हैं। दुकानदारों ने बाकायदा सैनिटाइजर दुकानों में रखा हुआ है ताकि किसी प्रकार की जो संक्रमण का जो खतरा है उससे बचा जा सके। दुकानदार भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे ही पूछते हैं कि किस तरीके से देखते हैं इस धनतेरस को, चूंकि पिछले साल और इस साल में क्या अंतर पा रहे हैं? पिछले साल और इस साल में काफ़ी अंतर है, कस्टमर कम हो गए हैं, रेट बहुत ज़्यादा है सोने चांदी का और कस्टमर बाहर निकलने में डर रहा है और उनको ये भय सता रहा है कहीं कोरोना हमको भी ना हो जाए। उस डर से मार्केट में किसी भी प्रकार की भीड़ भाड़ वैसी नहीं दिख रही जैसी दिखनी चाहिए। सुन सकती हैं कि जैसे पुराने सालों में हम लोगों ने देखा कि मार्केट में सुबह से ही खरीदारों की भीड़ लग जाती थी और दुकानदारों के यहाँ भीड़ जमी होती थी, वो भीड़ अभी दिखाई नहीं देती। सोने चांदी के आभूषण खरीदना अशुभ माना जाता है, यही वजह है कि यहाँ पर खरीदारी करने, लेकिन इस बार वैसी खरीदारी नहीं हो रही है। कुछ महिलाएं भी हैं जो खरीदारी करने पहुंची हैं। आज धनतेरस का पर्व है मैम, किस तरह की खरीदारी कर रहे? कोविड के बीच इस बार त्यौहार मनाना भी पड़ रहा है, बिल्कुल नया होगा। पूजा का सामान देखने भैया। क्या शुभ माना जाता है खरीदना आज के दिन? कुछ भी सोना चांदी ले लो, पूजा का कोई भी सामान ले लो। तो कांसा पीतल का, ये कांसे का लेना चाह रहे हैं हम लोग। ठीक है, महिलाएं बड़ी संख्या में बाजार पहुंच रही हैं और सुरक्षा को लेकर भी तमाम व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की गई है। उनसे पूछते हैं किस तरह से व्यवस्था की गई है जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की ओर से, ताकि जो जाम की स्थिति लगातार बनी रहती है उससे निजात मिल सके। दीपावली के पावन पर्व को देखते हुए आज चूँकि आज धनतेरस का शुभ अवसर है, इस पर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। आज सुरक्षा के चाक चौबंद हमने व्यवस्था कर रखी है। चारों ओर हर जगह पर एक एक बीट पर अलग अलग प्रधान आरक्षक जो हैं वो तैनात किए गए। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर, एएसआई, इवन टीआई लेवल के लोग भी यहाँ पर अभी तैनात है। इसके अलावा समय समय पर वरिष्ठ अधिकारी भी यहाँ पर सुपरवाइज करते जा रहे हैं। हमने इस बार अलग अलग तरीकों से व्यवस्था की हुई है। सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ हमने यातायात में किसी प्रकार का जाम न लग सके, इसलिए पहले से ही लोगों को अलग अलग माध्यमों से लोगों को जागरूक किया, लोगों को इस बारे में पूरी तरीके से जानकारी दी गई है। और पार्किंग के लिए वन वे का हम लोगों ने व्यवस्था किया हुआ, रूट डाइवर्ट किया हुआ है। इसके अलावा अलग अलग बीट पे छोटे छोटे जगहों पे टुकड़ों पे हमने। ठीक है उमेश, हम देख रहे हैं कि बाजारों में वैसी ही रौनक है। हालांकि जैसा कि आपने वहां से कुछ तस्वीरें हमें दिखाई कि जो व्यापारी वर्ग है वो थोड़ा सा निराश है, क्योंकि खरीदारी उस तरीके से नहीं हो पा रही है जैसे हर साल होती थी, क्योंकि इस वक्त कोरोना का साया मंडराया हुआ है। ऐसे में लोग थोड़ा सा डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। अब सीधा रुख करते हैं हम छत्तीसगढ़ की ओर। हमारे संवाददाता मोहन हमारे साथ रायपुर से जुड़ चुके हैं। मोहन हमें वहां की तस्वीरें दिखाएंगे। मोहन, ये बताएं कि बाजारों में किस तरीके की रौनक देखने को मिल रही है रायपुर में? देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सदर बाज़ार में, जहाँ आप देख सकते हैं कि सदर बाज़ार में जो ज्वेलरी की दुकानें हैं वो पूरी तरीके से सजाई गई हैं और लोगों की जो भीड़ है वो बाज़ारों में आपको दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर जो मेन चौक है वो पूरी तरीके से गुलजार इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि ये यहाँ से ही चारों ओर बाज़ारों की ओर जाने वाले रास्ते हैं और यहाँ पर पुलिस की काफ़ी व्यवस्था की गई है। सामने एक टावर आप देख पा रहे होंगे। ऐसे टावर जगह जगह पर बाज़ारों के निगरानी के लिए बनाए गए हैं ताकि इन टावरों की मदद से उन लोगों को निर्देश दिए जा सके जो कि बिना मास्क के खरीदारी करने निकले हैं। तो वहाँ से निर्देशित भी किया जा रहा है, माइक में बार बार अनाउंसमेंट की जा रही है। तो कोशिश ये है कि इस टावर के ज़रिए लोगों को समझाइश दी जाए और ऐसे करीब 1 दर्जन टावर जो है वो बनाए गए हैं। फिलहाल सदर बाज़ार पूरी तरीके से खरीदारी के लिए गुलजार नज़र आ रहा है और इसीलिए ये पूरा जो इलाका है वो जाम सा हो गया है, क्योंकि कोरोना संकट के बाद पहली बार बड़ी संख्या में जो खरीदारी करने के लिए लोग हैं वो निकले हुए हैं और न केवल सदर बाज़ार यानी सोने चांदी की दुकान बल्कि सभी दुकानों में लोगों की जो भीड़ है वो दिखाई दे रही है। और यहाँ पर आप देखिए जो कि ज्वेलरी की दुकान है वो अपने ग्राहकों के लिए किस तरीके से तैयार है। एक एक दुकान को विशेष तौर पर सजाया गया है। वहाँ पर जो कर्मचारी हैं
उन्हें आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से कोविड के लिए जो गाइडलाइन बनी हुई है उसका वो पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मास्क लगाए हुए हैं, साथ में वो जो हाथ में ग्लोव्स उन्होंने पहना हुआ है और विशेष सजावट के साथ ग्राहकों के इंतज़ार करते हुए यहाँ पर व्यापारी गण दिखाई दे रहे हैं। तो धनतेरस की खरीदी के लिए सदर बाजार पूरी तरीके से तैयार है और प्रशासन भी अपनी ओर से चाक चौबंद व्यवस्था के साथ यहाँ पर मौजूद है ताकि कोई भी उल्लंघन ना हो और कोविड की जो गाइडलाइन है उसका पालन हो। चलिए ठीक है, तो प्रशासनिक तौर से अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ में व्यवस्थाएं की गई हैं और रायपुर तो क्योंकि हॉटस्पॉट बना ही हुआ है, लगातार वहां पे मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, लेकिन फिर भी वहां पे नियमों का पालन किया जा रहा है। प्रोटोकॉल के पालन के तहत बाजारों में लोग निकल रहे हैं। अब सीधा हम रुक करते हैं संस्कार धानी कहे जाने वाले जबलपुर की तरफ, एक ऐसा शहर जहां पर हमेशा हम देखते हैं कि धनतेरस के दौरान धूम देखने को मिलती है, लेकिन इस बार क्या तस्वीरें वैसी ही हैं? अमित बताएं। जी हाँ करिश्मा, इसको कह सकते हैं कि आज जैसे भगवान धन्वंतरी की पूजा का बड़ा महत्व होता है और साथ ही कुबेर जो धन के देवता हैं उनकी पूजा का बड़ा महत्व होता है। साथ में कोविड चल रहा है, इसको कह सकते हैं कि पहली ऐसी दिवाली है जो कोविड के साये में गुजर रही है। हालांकि पूरा प्रिकॉशंस जो है यहाँ पे जो दुकानदार हैं वो उन्होंने लेके रखे हैं कि दुकान में प्रवेश के पहले सैनिटाइज किया जाएगा, थर्मल स्कैनर से स्कैन किया जाएगा और उसके बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। साथ ही आप देख सकते हैं कि बाज़ारों में रौनक बाकायदा गुलजार है, लोग पहुँच रहे हैं खरीदी के लिए, क्योंकि आज के दिन खरीदी का एक बड़ा महत्व होता है, खासकर सोने चांदी की खरीदी के लिए बड़ा महत्व का दिन ये दिन होता है। और सुबह से ही है, सुबह का जैसा कि 1 बजे के ऊपर का टाइम हो गया और जो शुभ मुहूर्त पंडितों ने तय किया है कि उस मुहूर्त में खरीदी और उस मुहूर्त में पूजा की जाए, उसको लेकर के जो है बाकायदा जो है यहाँ पे ग्राहक जो है पहुँच रहे हैं। लगातार ग्राहकों का आने का सिलसिला जारी है। सुबह का ये सीन है, शाम को और यहाँ पे भीड़ नजर आएगी। हमारे साथ दुकान के संचालक, ज्वेलरी शॉप के संचालक ऋषि अग्रवाल जी। ऋषि जी, पहली बार जो है कोविड के साये में पहली दिवाली है, कितना असर पड़ा है पिछली बार की अपेक्षा इस बार? नहीं, बाजार में असर पहले था, दीपावली में कोई असर नहीं। दिवाली तो हर साल जैसी रहती वैसी ही चल रही है। अब आप ये देख सकते हो धनतेरस का मुहूर्त जो है वो शाम को 6 बजे का है, लेकिन लोगों का आना सुबह 9:30 बजे 8:30 पे दुकान खोल लेते हैं हम लोग। विशेष दिन है, साल का सबसे बड़ा दिन रहता है। 9 बजे से आना जाना चालू है और अभी भी ठीक ठाक रौनक है। भरपूर रौनक आपको शाम को 6 बजे मिलेगी, रात के 2 बजे तक मिलेगी। कोविड का असर इसलिए नहीं है कि सोने के दाम डे बाय डे बढ़ते ही जा रहे हैं और किस्मत है हम लोगों की और ग्राहकों की, अभी सोने का दाम थोड़ा सा कम हुआ है। भाई सोने का दाम 58,500 रहा, अब 52,500 हो गया, तो इस कारण से लोगों का रुझान काफ़ी। और आज के अखबार में आया है कि सोना 65 से 70,000 हो जाएगा आने वाले 6 महीने के अंदर। तो लोगों को इस चीज़ का बहुत रुझान है कि सोने का दाम बढ़ता जा रहा है, तो विश्वास बढ़ता जा रहा है कि उनकी इन्वेस्टमेंट किसी भी रेट पे बहुत अच्छी है। वो 60 में भी खरीदेंगे तो उनके लिए महंगा नहीं, क्योंकि आने वाला समय 70,000 का है। तो किसी भी चीज़ में कोई भी कमोडिटी ले लो आप, गोल्ड से अच्छा इन्वेस्टमेंट कहीं दुनिया में नहीं है। ऋषि जी, जैसे कि पिछली दिवाली देखा जाए तो कोविड का साया नहीं था, अब कोविड का साया है, तमाम गाइडलाइनें जो हैं WHO और की तरफ से दी गई हैं, क्या कितना लग रहा है आपको, मतलब आप एक ज्वेलरी संचालक, शॉप संचालक है, तो कितना लग रहा है, क्या प्रिकॉशंस का पालन हो रहा है? मेरी पूरी दुकान में देखो पूरे मास्क लगा के लोग बैठे हैं, सैनिटाइज़र लगा हुआ है, डिस्टेंस बनाया हुआ है। हम लोगों ने भी सारी सेटिंग अरेंजमेंट ऐसा किया कि किसी को एक दूसरे से टच ना हो। 3-3 कुर्सियाँ लगा के रखी, एक फैमिली बस इकट्ठे बैठे, दूसरी फैमिली के लिए दूसरा इंतजाम किया हो। कुर्सियाँ कम लगा के रखी हैं जान के कि ना कोई बैठेगा, सब दूर दूर खड़े होकर करेंगे, और फैला के रखा गया है। मैंने सिक्के के काउंटर सबसे बाहर कर दिए हैं, गिफ्ट आर्टिकल अलग कर दिए हैं, दुकान के बाहर फैला के चीज़ें रखी। तो करिश्मा, कोविड के साये में दिवाली है, सोशल डिस्टेंसिंग है, तमाम चीज़ों का पालन किया जा रहा है। बहरहाल खरीदी भी ज़रूरी है, क्योंकि धनतेरस एक ऐसा त्यौहार है जब शुभ मुहूर्त में खरीदी का एक विशेष महत्व है। यहाँ पे ग्राहकों को भी देख सकते हैं कि बाकायदा यहाँ ग्राहक सुबह से पहुँचने लगे हैं और ये सिलसिला जो है सुबह से चालू हुआ है, लगभग 8:30 बजे से ये सिलसिला चालू हुआ है। दुकानें पूरी सजी हुई, पूरे बाजार जो है। चलिए, तो जबलपुर में एक अलग ही रौनक है और व्यापारी वर्ग का भी यही कहना है कि वो निराश नहीं है और खरीदारी वैसी ही हो रही है जैसी हर साल होती है। तो जबलपुर से कुछ तस्वीरें ऐसी भी आई। अब हम सीधा रुक करते हैं इंदौर की तरफ। हमारे संवाददाता पीयूष पारे वहां से जुड़ चुके हैं। पीयूष, आप अभी कौन से मार्केट में खड़े हैं और किस प्रकार की रौनक इंदौर में दिखाई दे रही है, खासतौर से अगर हम सुरक्षा के भी इंतजाम करें और कोविड-19 की भी बात करें, क्योंकि इंदौर इस वक्त सबसे ज्यादा प्रभावित है?
देखिए बिल्कुल करिश्मा, ये त्यौहार की रौनक है और दीपावली को लेकर इंदौर के व्यापार जो यहाँ के मार्केट हैं वो पूरी तरह से सज चुके हैं। और चूंकि ये मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है, लिहाजा यहाँ पर अलग ही रौनक बाजारों में देखने को मिलती है। इस वक्त हम इंदौर के जो है वो मालवा मिल चौराहे स्थित जो मार्केट में मौजूद है और आप देख सकते हैं कि दुकानें सज चुकी हैं और महिलाएं खास तौर पर दीपावली की खरीदारी यहाँ पर कर रही है। और ये धनतेरस का त्यौहार है और ख़ास तौर पर इसका क्रेज़ त्यौहार में रहता भी है और विशेष तौर की तैयारियां यहाँ पर की जाती है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ना सिर्फ बर्तनों की खरीदी, आभूषणों की खरीदी के लिए भी खासा क्रेज महिलाओं में रहता है। कैसी है इस बार की दीपावली की तैयारियां? कोरोना की वजह से तो मंदी चल रही है। मंदी चल रही है, क्या क्या खरीदा आपने? अभी तो बस पूजा का सामान खरीदा है जी। इस बार कैसे बनेगी दीपावली? अच्छी बनेगी, अपने अपने स्तर से मना रहे हैं सब जी। मना रहे हैं। कैसा है भैया इस बार त्यौहार? सब ठीक है, बाकी ये है कि कमी के कारण थोड़ी कमी बनेगी। कोरोना की वजह से कुछ फर्क पड़ा है? हाँ, फर्क पड़ा। क्या असर पड़ा है? ये है कि कुछ खरीदारी कम होगी, बाजार में भीड़ कम होगी। चलिए, यहाँ पर कुछ व्यापारी है भैया, इस बार कोरोना के चलते कुछ प्रभावित हुआ है क्या व्यापार? बहुत सारा फर्क पड़ा है। जी जी। कितना असर है? 50%। 50% है। और भी कुछ महिलाएं हैं क्या? मतलब इस बार क्या खरीदारी कर रही हैं आप? कैसी बनेगी दीपावली? भगवान की दया। देखिए करिश्मा, यहाँ पर बाजार सज चुके हैं, बर्तनों की खरीदारी हो रही है, लोग घरों को सजाने के लिए यहाँ पर अलग अलग तरह के जो डिजाइनिंग आइटम्स हैं वो यहाँ पर खरीद रहे हैं। और आप देख सकते हैं इंदौर में भी कहीं ना कहीं रौनक जरूर देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, तो रौनक छाई हुई है इंदौर में और ये पहली दिवाली जो कि कोविड वाली है और उम्मीद करते हैं कि आगे जब दिवाली आए तो ये कोविड का साया ना हो। जगदलपुर की तरफ रुक करते हैं, प्रशांत गजवी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। प्रशांत, वहाँ की मार्केट्स की हमें तस्वीरें दिखाएं, क्या उतना उत्साह उमंग दिखाई दे रहा है? बाकी शहरों में हमने देखा कि लोग काफी ज्यादा उत्साहित हैं त्योहारों को लेकर और त्योहार एक ऐसा पर्व कि जिससे मनाने के लिए लोग काफी उत्सुक रहते हैं और कोविड का साया मुझे नहीं लग रहा कि इस बार इतना ज्यादा दिखाई दे रहा है। उतनी ही जोर शोर के साथ लोग इसको मनाने की तैयारी भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल करिश्मा, दिवाली है और दिवाली का इंतजार लोग साल भर करते हैं और आज से दिवाली का आगाज है, धनतेरस है और आज लोग जो है घर से बाहर खरीदी करने के लिए निकले हुए हैं। और अभी हम मौजूद हैं जगदलपुर शहर के मुख्य बाजार गोल बाजार में। आप मेरे पीछे का नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों की भीड़ है यहाँ पर और लोग जो है लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जिस तरीके से पार्किंग में गाड़ियाँ खड़ी हैं, इससे किसी भी प्रकार से ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि ये कोरोना का समय, कोरोना काल चल रहा है। और चूंकि धनतेरस है और आज के दिन लोग ज़रूर खरीदी करने के लिए निकलते हैं, लेकिन एक बात बिल्कुल कहा जा सकता है कि इस बार बड़ी खरीदारी जो है लोग नहीं कर पा रहे हैं। सोने के आभूषण और सोना चांदी की खरीदी ज़्यादा नहीं देखने को मिल रही है, लेकिन लोग धनतेरस का नेक बिल्कुल पूरा कर रहे हैं और कुछ ना कुछ खरीदी करने के लिए बाजार में निकले हुए हैं। और जिस तरीके से एक दिन पहले ही कलेक्टर ने अपील भी की थी और साथ ही साथ इस बात की भी खुशी जाहिर की थी कि कोरोना जो है अब धीरे धीरे बस्तर में कम होते जा रहा है और बहुत कम जो है अब पॉजिटिव केस आ रहे हैं। कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि सर आप पहुंचे हुए हैं, धनतेरस है, धनतेरस किस तरीके से मना रहे हैं और क्या कुछ खरीदी कर रहे हैं? सर धनतेरस तो ऐसा है कि बस एक नियम है, जो एक नेग है जो उसको हम पूरा कर रहे हैं। छोटे मोटे सामानों की खरीदी करे हैं हम लोग ने, क्योंकि अभी जैसा कोरोना काल और कोरोना चल रहा है, कोविड-19 चल रहा है इधर, तो हम सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और सैनिटाइज़र का भी इस्तेमाल तो कर ही रहे हैं। और थोड़ा सा ये भी डर रहे हैं कि कहीं ना कहीं भीड़ मार्केट में ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं हम उसको देख के उसको मेंटेन कर रहे हैं। और दूसरा क्या है, फाइनेंशियली थोड़ा सा अभी लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा हम बड़ी सामानों की खरीदी नहीं कर पा रहे हैं, जो छोटे मोटे हैं उसकी खरीदी कर रहे हैं सर। तो देखिए कि लॉकडाउन ने कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से लोगों को परेशान जरूर किया है, लेकिन चूंकि त्यौहार है और त्यौहार में खरीदी जरूर करना है, तो इसको लेकर लोग जो है बाहर निकल रहे हैं और अपनी खरीदी कर रहे हैं। और जो मुख्य बाजार में अभी मौजूद हैं हम, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भीड़ इस तरीके से है कि कोरोना का संक्रमण काल नजर नहीं आ रहा, लेकिन लोग जरूर जो है बाहर निकल रहे हैं और अपनी त्योहार को जो है मनाने का प्रयास बिल्कुल कर रहे हैं। जी ठीक है। अब प्रशांत, हम देख रहे हैं कि कोरोना के साये के बीच ये त्योहार तो मनाए जा रहे हैं, लेकिन अपील आप भी जरूर करिएगा कि थोड़ा सा जागरूक और जिम्मेदार रहें, क्योंकि बहुत जरूरी है कोरोना को लेकर सतर्कता बरती जाए। ये नहीं सोचना चाहिए कि कोरोना का साया अब चला गया, इसी के साथ हमें रहना जरूर है, लेकिन तमाम सावधानियों के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और वहां की तस्वीरें दिखाने के लिए। जबलपुर से अमित, इंदौर से पीयूष, बिलासपुर से हमारे साथ उमेश, ग्वालियर से प्रहलाद, प्रशांत गजबिया जगदलपुर से, इसके साथ ही भोपाल से वासु जुड़े थे हमारे साथ और मोहन तिवारी रायपुर से जुड़े थे हमारे साथ।
सभी दर्शकों से बस यही गुजारिश है कि दीपावली का त्योहार मनाएं जरूर, उतनी ही उत्साह और उतनी ही उमंग के साथ, लेकिन सावधानियां जरूर बरतें। हम उम्मीद करते हैं कि मां लक्ष्मी आपके जीवन में खुशियां लाए हजार। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।